तो यार आजकल एक नया सर्च इंजन जो है चैट जीपीटी बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है। ठीक है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा सा फन वे में यूज़ किया जाए, क्यों ना आईआईटी जैम का क्वेश्चन इससे सॉल्व करवाया जाए। तो बेसिकली जिसको चैट जीपीटी के बारे में नहीं पता तो मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि एक तरह का गूगल सर्च इंजन ही है, बट उसका एक एडवांस वर्जन है। जब भी आप गूगल में कुछ सर्च करते हो तो आपको बहुत सारे लिंक मिल जाते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाते हैं। बट चैट जीपीटी में क्या है कि आप कुछ सर्च करोगे तो आपको लगेगा कि वो आपको खुद आंसर सामने से दे रहा है, ऐसा लगेगा कि आपसे कोई बातें कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये उसी का ही एडवांस वर्जन है। सो लेट अस गो एंड ट्राई कि क्या ये आईआईटी जैम का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी खोल लिया है। अब मैं एक आईआईटी जैम का क्वेश्चन यहाँ से पिक करूंगा जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2020 का है। तो हम ये वाला क्वेश्चन पिक करते ताकि कॉपी पेस्ट करने में ज़्यादा डिफिकल्टी ना आए। तो ये मैंने इसको कॉपी कर लिया है और अब मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। नाउ लेट अस सी कि क्या आंसर आता है। तो पहले एक बार क्वेश्चन को वापस पढ़ लेते हैं कि लेट t from R7 to R7 be a linear transformation with nullity is 2, then the minimum possible value of the rank of t square is। ओके, तो इसको अपन सॉल्व भी करेंगे और देखेंगे क्या हमारा आंसर और इसका आंसर मैच करता है या फिर नहीं करता, क्या चैट जीपीटी सही है या फिर चैट जीपीटी गलत है। तो लेट अस एंटर, इसको एक क्वेश्चन देते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर बताता है। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हो उसने आंसर लिखना शुरू कर दिया है। द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रैंक ऑफ टी स्क्वायर इज 5। उसने डायरेक्टली आंसर बता दिया और नाउ अब उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है वो नीचे। दिस इज बिकॉज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ इट्स कॉलम स्पेस। राइट, बिल्कुल सही है। द नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस। द रैंक नलिटी थ्योरम, उसका रैंक नलिटी थ्योरम अप्लाई किया उसने। और जैसे कि आप देख सकते हैं सॉल्व करते ही जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर जो आया है वो मिनिमम आंसर ऑफ रैंक ऑफ टी स्क्वायर जो है वो 5 आया है। तो लेट अस सी कि क्या चैट जीपीटी यहाँ पे सही है या फिर। सो वो क्वेश्चन मैंने उठाया था यहाँ से, आईआईटी जैम 2020 का पेपर है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पर है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखो क्या दिया हुआ है, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है जो कि R7 से R7 और उसकी नैलिटी दी हुई है। तो सबसे पहले तो हम रैंक नलिटी थ्योरम लगाते हैं। तो रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 7। तो यहाँ से रैंक ऑफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नलिटी दिया है 2 तो हो जाएगी 5, जिसका जो कि हमें चैट जीपीटी बता रहा है कि ये उसका आंसर है। बट थोड़ा सा और कुछ करते हैं। हमें पता है कि अगर दो मैट्रिक्स होते हैं तो रैंक ऑफ ए बी क्या होता है, लेस देन इज इक्वल टू द मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी। ओके, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन। तो सेम अगर, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन को एक एज अ मैट्रिक्स भी ट्रीट कर सकते हैं। तो रैंक ऑफ टी कंपोजिशन टी क्या आएगा, लेस देन इज इक्वल टू द मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ टी कॉमा रैंक ऑफ टी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू द रैंक ऑफ टी प्लस रैंक ऑफ टी माइनस 7। यहाँ पे एन है। तो रैंक ऑफ टी कितना है, 5 प्लस 5 माइनस 7 क्या आएगा, 3, लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ टी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम क्या आएगा, 5। तो हमारा जो आंसर मिनिमम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, मतलब करेक्ट आंसर है 3। बट चैट जीपीटी ने ये वाला आंसर लगाया है क्योंकि उसने डायरेक्टली जो है रैंक नलिटी थ्योरम का जो आंसर है वही लगाया है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि चैट जीपीटी अभी भी उतना एक्यूरेट नहीं है, बट अभी वो स्टार्टिंग फेज में, इनिशियल फेज में बहुत कुछ सीखना बाकी है उसको। राइट, तो बट अच्छा एक्सप्लेनेशन देता है वो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस का। तो इससे हमें ये पता चला कि जो चैट जीपीटी आईआईटी जैम का क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं कर पा रहा है, बट हाँ फ्यूचर में जरूर सॉल्व कर देगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो।